बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सरेआम के साथ मैं हूं इकरारुल हसन और आज के सरेआम में एक मरतबा फिर हम लाहौर के सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया का चेहरा बेनकाब करेंगे। सरकारी अस्पताल आप जानते हैं जहां मरीज लाए जाते हैं, जहां गरीब मरीज लाए जाते हैं और उनके लवाहिकीन जिन्हें बार बार मोटरसाइकिल, साइकिल या गाड़ी को अस्पताल लाना और ले जाना पड़ता है, कभी मरीज की तीमारदारी करने वाले शख्स की तब्दीली के लिए, कभी अद्वियात के लिए, कभी टेस्ट करवाने के लिए, कभी खाना लाने और ले जाने के लिए, इन लोगों से कई गुना ज्यादा पार्किंग वसूल की जाती है। चाहे वो मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस हो, चाहे गाड़ियों की पार्किंग फीस हो। जिना अस्पताल से हम आज आगाज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ा इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसके बाद, या फिर वैसे ही जू का तू सारा मामला जारी है। और फिर लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया का चेहरा आपके सामने लेकर आएंगे। कहने को ये रोजाना की बुनियाद पर हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल से 10-20 रुपए इजाफी लेने का मामला है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर कैलकुलेट करें तो सिर्फ एक अस्पताल की पार्किंग से रोजाना की बुनियाद पर कई मिलियन का फ्रॉड होता है, कई मिलियन की दो नंबरी और कई मिलियन की बदयांती की जाती है एक पार्किंग एरिया से। अगर सिर्फ यहीं जिना अस्पताल के मोटरसाइकिल स्टैंड की बात करें तो यहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों मोटरसाइकिल पार्क किए जाते हैं और हर मोटरसाइकिल से 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेने का मतलब है कि रोजाना कई लाख रुपए का डाका डाला जाता है, और वो भी आम मरीजों की जेबों पर, मरीजों के लवाहिकीन की जेबों पर। वो लोग जो पहले से मजबूर हैं, वो लोग जो पहले से बेसहारा हैं, वो लोग जो मुफ्त अद्वियात के लिए, मुफ्त टेस्ट करवाने के लिए, मुफ्त इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, उनकी खाल खींचता है ये पार्किंग माफिया। आइए आपको दिखाते हैं। बेटा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा मुझे बताएं, जब बेटा लिखा हुआ है 20 रुपए, तो आप लोग क्यों 30 रुपए ले रहे हैं सब लोगों से? 20 रुपए ले रहे हैं। मेरे से भी आपने 30 रुपए लिए हैं, इससे पहले भी 30। सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारी रिकॉर्डिंग है। झूठ बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो मान ले, अच्छा नहीं दिए लिए आपने 20 रुपए लिए आपने 30 रुपए नहीं लिए? नहीं, मुझसे तो पहले 30 रुपए। कितने दिए आपको? 30 रुपए। हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हो? हैं आप बहस करते हैं बाकायदा? अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे लेते हैं? ये 30 रुपए ही लेते 30 रुपए ही लेते हैं। हाँ। और अगर कोई बहस करे तो शायद वापस कर देते हैं मेहरबानी करके। बट आप ये कंडीशन तो देखिए। हाँ जी, ये और ये सैकड़ों हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल है और अगर हर एक से 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ यहाँ ही नहीं है। मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल से है और जितने भी पाकिस्तानी लाहौर के हॉस्पिटल हैं ये 30 रुपए ही चार्ज करते हैं। और वहाँ बड़ा लिख के लगाया हुआ है कि 20 रुपए। पर्ची के ऊपर भी लिखा हुआ है। मैंने कहा आपके बंदे 30 रुपए ले रहे हैं, किस चीज के ले रहे हैं? पर्ची पे 20 रुपए लिखा हुआ है। अगर हर बंदे 10 रुपए रोज के, तो ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही ये बदनीयती है? हर जगह जहाँ आपके पास तो मोटरसाइकिल है, कहाँ लेके जाते हैं आप? जहाँ भी हम जाते हैं हाँ। बाइक पे पार्किंग के लिए जो टिकट है वो 10 रुपए एक्स्ट्रा है। चलें, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए इस पे। बेटा जी मुझे बताएं, अब ज़ाहिर आपको तो जो कहा गया आपने वो करना है। जी। कितने पैसे लेते हैं आपसे ये नॉर्मली? पहले भी आते लेकिन इनके चेंज होते रहते, कभी 20 कभी 30। जितने मांगते हैं आप? तो रात को 12 बजे के बाद आएंगे तो वो डबल हो जाते हैं। हाँ, उस पर 20 रुपए लिखा हुआ है। 20 तो आप क्यों 30 रुपए? 20 लेते हैं। देखो अल्लाह को जान देनी मेरे भाई, मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा, ना नाराजगी का इजहार कर रहा हूँ। आपने सुबह से लेके जितने लोग आए इनमें से एक से पूछना शुरू कर दें, हर एक से 30 रुपए ले रहे हैं। तो खुदा का खौफ करें। इनकी रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम जरा दिखा रहे हैं लोगों को जो सुबह से लेके अब तक हमने किए हैं। हर बंदे से आप बहस करते हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा लेने के लिए। क्या ठेकेदार की तरफ से है या खुद करते हैं? नहीं, ये ठेकेदार तो नहीं कहते, उन्होंने यही करवाया। ये चेक करें ना, 20 रुपए। तो आप लेते हैं एक्स्ट्रा 10 रुपए? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लेते। जब डबल हो जाते फिर 40 रुपए लेते। ये एक दिन के दूसरे दिन जब लेते हैं तो 20। यार तू जान नहीं देनी अल्लाह ने, तू झूठ बोली जा रहा है मुस्तकिल। सर कह रहा हूँ कि मैं डबल लेता हूँ। डबल नहीं लेते आप, 30 रुपए लेते हैं हर आदमी से। 30 भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ मरीज आते हैं बेचारे लोग। भाई जब डबल आप कम से कम सच तो बोलो यार, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। भाई मैं क्यों ज्यादा कर रहा हूँ? तो ज्यादा कर रहे हो ना आप लोगों के साथ। भाई नहीं कर रहे। यहाँ गरीब आदमी आते हैं जिनके बेचारों के मरीज अंदर होते हैं, वो बार जलील होते हैं। कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई दवाई लेके आ रहा है, आपको शर्म नहीं आती? 10-10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं उनसे और फिर झूठ बोल रहे हो आप मुस्तकिल। हमने खुद सुबह से अब तक तुम्हारी 10 रिकॉर्डिंग्स की है जिसमें तुमने 30 रुपए लिए हैं। 20 रुपए पहली बार ही आया तुसी? नहीं सर, अगे भी आई किन्ने पैसे लेंदे ने? 30 रुपए सर। झूठ बोल रहे हो?
बेशरम आदमी ਤੇ ਪੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਚੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਖੁਦ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਦੀ ਹੋਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਹੋਣੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ 20 रुपया लिख के आप 30 रुपए लेते हैं ਜੀ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਦੇਈਏ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा हेलमेट भी रखाया ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਰਖਾਈ ਉਹਦੇ 30 ਅਲੱਗ जरा चलते भी रहो ना हाँ मेहरबानी करें ना एक बंदा चलाता भी रहता है इसको मेहरबानी करें ये 12 बजे के बाद डबल पैसे भी लेते हैं रात 12 बजे के बाद जी। कितने पैसे देते हैं फिर आप अभी अगर अभी खड़े किया ना तो रात के बाद ये 30 रुपए अगले दिन के भी लेंगे और डबल पैसे ये लेंगे यानी 60 रुपए लेंगे 90 रुपए लेंगे 90 रुपए लेंगे जी एक बार मैंने 2 दिन खड़ी की है तो तकरीबन 240 रुपए मांगे थे। या अल्लाह फिर आपने कितने दिए इनको मैंने 100 रुपया दिया मैंने कहा है ही मेरे पास आपके यहाँ मरीज हैं कोई जी। आप क्या है जरूर यहाँ आप भी इधर मरीज लेके आए हैं आप मरीज लेके आए हाँ जी। बाइक पे आए हो हाँ बाइक में कितने पैसे रात देते को 60 रुपये लेते हैं रात को 60 ले रहे हैं? घंटे भी 11 में ठंड भी है ना तो 12 बजे आज भी 12 में 2 मिनट घंटे बाद भी? घंटे बाद 60 रुपये लड़े ना और तू कहते पर्ची में कोई साड़ी पर्ची तो रिकॉर्ड होया लिखा है पुराना टिम्बा तो कभी बहस नहीं की थी बहस की थी भाई को हाथी पे बदमाशी करते हैं आप। बदमाशी करते हाँ, ठीक हैं गुंडागर्दी करते यहाँ पे हेलमेट अगर हमने लगाया लॉक नहीं है ना तो अक्सर होता है कि वहाँ पे फिर हेलमेट भी नहीं होता दूसरा फिर उन्होंने क्या किया है आप जरा सोचिए हेलमेट यहाँ जमा करा दें उसके एक पर्ची एक्स्ट्रा ले लें आप। ओ अच्छा उसके 30 रुपए और चार्ज किए जाते हैं ओके वरना आप साथ समझ ले रहे हैं घूमे ना? आप ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹੈਲਮਟ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੀ 60 रुपए दी ਤੁਹਾਨੂੰ एक सिर्फ वो पड़ी है इस तरफ आगे आ जाए यार जरा ताकि ना बाइक्स गुजरती रहें सर जी आपने जाना कल से फिर क्या हाल है जनाब ठीक है आप अच्छा आप अभी ये हेलमेट साथ लेके घूमेंगे जी वरना अगर इनके पास रखवाते तो क्या होता तो चार्जेस लेंगे कल मैंने 60 रुपए दिए भाई का मेरे में दर्द थी हम आए हैं तो रात को 60 रुपए 60 रुपए दिए हाँ आपने जी, 12 वो बजे के कह रहे बाद कि एक मिनट के बाद भी आएंगे 60 रुपए देंगे आपने जाना कल से फिर यहाँ पे ऐसे ही होना नहीं वो अभी भी कौन सा बात आएंगे मेरा ख्याल मेरे आधे घंटे बाद ही आधे घंटे बाद इफ्तार शुरू हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम अच्छा ये लोग थोड़ी देर होते हैं लेकिन उसके बाद भी वही चक्कर अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपका कितने पैसे देते थे पहले आप 20 रुपए लेने हैं इसके 30 रुपए हमने हेलमेट वाले को भी देने हैं अच्छा उधर भी देने चले ठीक है जी मेहरबानी कितने पैसे देते थे पहले इनको आप 30 रुपए पहले 30 देते थे अभी कितने लिए हैं 20 लिए हैं तो हमें थैंक यू तो बोले यार थैंक यू अच्छा चले 50 रुपए दिए साइकिल के हैं जी 50 रुपए साइकिल के दिए रात 9 बजे खड़ी की है सुबह 8 बजे ली अच्छा वो 12 बजे के बाद डबल हो गए डबल हो गए 50 सोच रुपए रहे हो कि दिए साइकिल बेच ही दें नहीं बेचनी वो भी जरूरत की है वो भी जरूरत की है ये तो डबल परेशानी होगी जी तो कितनी बार आना जाना पड़ता है आपको बार बार रात को सुबह को आना जाना पड़ता है हाँ ये देखें जी हम यहाँ पे जना अस्पताल में जो मौजूद है मकसद ये है कि जब मरीजों के लवाहिकीन यहाँ होते हैं उन्हें बार बार हाफिज जी टेस्ट करवाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है जाहिर है जो अटेंडेंट है वो तब्दील होते हैं तब भी बाइक बाहर आएगी जाएगी खाना लाना ले जाना 10 बार आना जाना पड़ता है और यहाँ बदमाशी और गुंडागर्दी ये है कि हर बार एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं सैकड़ों नहीं हजारों मोटरसाइकिल रोजाना की बुनियाद पर पार्क होती हैं और हर मोटरसाइकिल से अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है तो ये रोजाना की बुनियाद पर एक अस्पताल की पार्किंग से लाखों रुपए की बददयांती है और आपने देखा कि किस तरह से खुलेआम बदमाशी से कहा जाता है कि जनाब नहीं हम तो 20 रुपए ही चार्ज कर रहे थे लेकिन हमने आपको वो हिडन रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई एक बार फिर जरा मुलाहिजा कीजिए 20 रुपए बची है 20 रुपए है ना करे ठीक कदों कदों कितनी है इसकी पार्किंग कितनी है 30 रुपए नहीं है 50 रुपए है कार 50 रुपए 30 रुपए मोटरसाइकिल है भाईजान अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका क्यों एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं यार किसी से भी देखो मैं ना मेरे भाई मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा ना आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो मान लेते होते हैं सच जो होता है ना वरना आपको आपकी रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं जी जी हुक्म करें तो क्यों लेते हैं एक्स्ट्रा पैसे सर 30 रुपए हैं 30 ही लिए हैं दिखाएं जी नहीं मानते यार आप लोग मैं हैरान इस बात पे होता हूँ ऐसे बेशरम लोग हो तुम कि तुम्हें प्यार और इज्जत की बोली राफ नहीं आती भाई दिखाओ कितने पैसे लिए कितनी है इसकी पार्किंग कितनी है 30 रुपए नहीं है सर वो लाहौर पार्किंग आएगी तो फिर है 30 रुपए होंगे भाई आज 12 बजे मायदा होगा उनके साथ 50 रुपए है कार 50 रुपए 30 रुपए मोटरसाइकिल है अभी तुमने को नया फलसफा झाड़ा है कि लाहौर पार्किंग आएगी
तो फिर जो है ना वो 30 रुपए होंगे, वरना 50 रुपए ही है। हाँ जी 50 है, लाहौर पार्किंग आएगी तो 30 अभी 50 रुपए ही है। हाँ जी अभी 50 पर्ची पे कितने लिखे हुए हैं? 50 पर्ची पे 50 लिखे हुए हैं। अभी आप क्या कह रहे हैं, पर्ची पे 50 रुपए लिखा हुआ है? ये सर 50 रुपए हैं, 50 रुपए आपका नाम क्या है? अली सर, अली भाई। यार अली, वो कोई असी जाहिला या तो बेटा ये कार से पहले 30 रुपए लिखा हुआ है, 10 से ये देखो, ये 10 साइकिल, 20 मोटरसाइकिल, 30 कार, 50 कैरी डब्बा जी। तो क्या तुम पूरी दुनिया को जाहिल समझते हो? नहीं सर, जितने हैं उतने ही ले रहे हैं। 30 रुपए अक्सर ज़्यादा 30 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं। जो गाड़ी 12 बजे के बाद होती है ना, या फर्स्ट डेट फिर तो साड़ियाँ कहाँ तो खुदा के बंदे, तू यहाँ बैठ के 50 रुपए ले रहा है, वो 30 रुपए ले रहे हैं तुम्हारे मोटरसाइकिल वाले, सारे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो, क्यों? जब लिखा हुआ है पर्ची के ऊपर तो सिंपल कहो यार कि मैंने ठेकेदार ने किया, मैं मुलाजिम आदमी, मैंने काम करते हैं। नहीं, माजरत किस चीज की करते हैं? रोजाना की आप लोग लाखों रुपए की दिहाड़ी लगा रहे हैं, 20-20 रुपए एक्स्ट्रा ले। कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ से? गाड़ियाँ और यहाँ कोई आम आदमी तो नहीं आएगा ना, कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई कॉन्सर्ट सुनने के लिए आ रहा है या कोई तफरी के लिए आ रहा है, यहाँ पे अगर रोटी खाना आ रहा है। मरीज आ रहे हैं ना बेचारे, वो भी गरीब मरीज है सरकारी अस्पताल में, जिनको कई जगह नहीं मिलती, उनसे भी आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों ने अलग अत मचाई हुई है, आप लोगों ने यहाँ अलग अत मचाई हुई है। वो क्या कहानी सुना रहे थे कि लाहौर पार्किंग आ जाएगी 12 बजे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो लाहौर पार्किंग ये जो है ना, वो ही अब फिर चला रहे हैं, वो ही पता चला है कि वो ही ले रहे हैं, फिर या बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, वही तैयारी करवा रहे हैं। ये फिर लाहौर पार्किंग ना अब चार्ज लेगी इसका। पहले यकीन माने मरीज की हालत खराब होगी ना, यकीन माने मरता भी होगा, उन्होंने पर्ची पहले लेनी है। हाँ नहीं, वो इन्होंने कोई रियायत नहीं करनी, पहले इनसे पर्ची लेनी है, फिर गाड़ी आगे जानी है, उसके बगैर नहीं गुजर सकती। नहीं बिल्कुल। और वो पर्ची भी अब पैसे अपनी मर्जी के ले रहे हैं ना। हाँ जी, ये भी बदकिस्मती। तो आपके यहाँ पे कौन एडमिट है? तो मैं तो खुद आई थी। खुद आई थी जी। तो यहाँ पे जाहिर है कोई बंदा, पहले मैं आई थी अपनी बेटी को लेकर। वही कह रहा हूँ, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आता, मजबूर आदमी बेचारा। अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो इन्होंने कहा पहले पर्ची लो फिर जाएंगे। थोड़ा सा खुदा का मेहरबानी, नहीं सर ऐसे नहीं खुदा इन लोगों के ब्याह पे मैं मिन्नत ही कर सकता हूँ। हमने पहले भी हमने प्रोग्राम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी के कान पे जूं नहीं। सबके साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। अल्लाह ताला हिदायत दे आप लोगों को। बेटा आप लोगों को भी तो चाहिए ना। देखो मेरी बात सुनो, तुम गवर्नमेंट में होगे ना तो तुम भी करप्शन करोगे। जो यहाँ 20 रुपए नहीं छोड़ रहा ना, वहाँ 20 अरब भी नहीं छोड़ेगा। ऐसी बात है, ठीक है ना। तो आपको वज़ीर आज़म बना देंगे किसी दिन, तो आप तो बेड़ा कर दोगे इस मुल्क का। हम नहीं बनते। जनाब बड़ी खुशगवार हैरत की बात है, MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर, उन्होंने कॉल की हमारी टीम मेंबर्स को, और वो ये कह रहे हैं कि वो इस हवाले से बात करना चाहते हैं, पार्किंग माफिया के हवाले से। तो ज़रा आइए देखते हैं कि उनका क्या नुक्ता नज़र और क्या मौक़िफ़ है। आइए, मैं कम इन सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इसमें मेरा हमेशा, चूँकि हमने इससे पहले भी प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर, मुझे ये होता है कि यहाँ पे जाहिर है वो आदमी आएगा जो बेचारा ऑलरेडी बड़ा मजबूर है, जिसका किसी का कोई मरीज़ है, और फिर सरकारी अस्पताल की तरफ वही रुख करता है जो जाहिर जिसके वसाइल पहले बड़े बहुत महदूद हैं। फिर यहाँ जब वो आएगा तो मरीज़ के लवाहिकीन का मतलब ये है कि वो टेस्ट करवाने के लिए भी बाइक बाहर लेके जाएगा, वो दवाई लेने के लिए भी बाहर जाएगा, वो जब अटेंडेंट चेंज होगा तब भी बाइक बाहर निकलेगी, वो खाना भी घर से लेने जाएगा, लेकर आएगा, यू नो, दिन में कोई 10-12 बार बेचारे की बाइक बाहर आ जाएगी। और हर बार अगर ये चार्ज एक्स्ट्रा करेंगे तो उसकी जेब पे एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता चला जाएगा। फिर नंबर ऑफ बाइक्स मैंने देखा है, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, मैंने थाउजेंड्स में रोजाना की बुनियाद पर है, तो वो 10 रुपए 20 रुपए का मतलब तो लाखों बल्कि मिलियंस में चला जाता है मामला ऐसे। तो ये मरीजों के नुक्ता नजर से देख रहे बड़ी संजीदा बात है। बज़ाहिर लगता है यार 10 रुपए एक्स्ट्रा की ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बट मुझे लगता है कि बेचारे मरीज और उनके लवाहिकीन पे बड़ा बर्डन पड़ता होगा फिर इससे। डेफिनेटली है। वही बात आती है ना कि अब इसमें इसमें ना कई और इसके पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। 2-3 पैरामीटर्स में अगर हम देखें, सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि आप एक मरीज़ को हम बार बार या उसको चक्कर जो लगाने पड़ते हैं। एक तो आपने जैसा कहा नंबर ऑफ बाइक्स बहुत ज़्यादा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आप ये देख लें, जिना हॉस्पिटल आई थिंक वाज द लास्ट हॉस्पिटल जो पब्लिक जनरल हॉस्पिटल है, नॉट अ स्पेशलिटी बेस्ड, बट एक जनरल हॉस्पिटल है जो कि लाहौर में, और वो 90s में बना है। तो आप बर्डन का अंदाजा लगा सकते हैं, बर्डन का ये अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे बर्डन कितना ज़्यादा आ गया है। ठीक है जी। अब वही बात है कि लोग, आबादी, मरीज़ एक और साथ में और हॉस्पिटल्स बन जाएं
तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके डिवाइड होता है। ये दुरुस्त है। अच्छा, अब वही बात है कि इतने जब लोग आ रहे हो ना, तो हमारे पास अगर एक भी एप्लीकेशन कंप्लेंट की आती है ना, पहली बात है मेजॉरिटी लोग कंप्लेंट नहीं करते करते, हैं, वो नहीं अपने करते, बेचारे वो कहते हैं जी हमें जल्दी है, हम जी, निकल जी, जाए। ऐसा ही। इक्का दुक्का कोई कंप्लेंट आती है, अगर वो मेरे तक जब तक हमने इस बंदे के लिए डेडिकेट की है, हमारा पार्किंग का एक DMS है जिसको डेडिकेट किया हुआ है, जिसका काम ही है बेचारा, वो सारा दिन देखता है कहीं ओवर चार्ज तो नहीं हो रहा। सही। लेकिन अब कई दफा बीच में ये कर जाते हैं, जी, हमें नहीं पता लगता, कर जाते हैं, कोई कंप्लेंट आ जाती है वो नहीं छोड़। ना सर एक मेरी आपसे और भी कि अगर आप इस पे प्लीज अपनी राय दीजिए कि वाई नॉट, जब हम सरकारी अस्पताल की बात करते हैं तो जहन में सरकार मुफ्त अद्वियात आती हैं, मुफ्त पार्किंग मुफ्त क्यों? जी हाँ, मुफ्त रिपोर्ट्स आती हैं, मुफ्त इलाज आता है, वाई नॉट पार्किंग क्यों मुफ्त नहीं हो सकती सर? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बताऊँ, इस वक्त हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने के जो तरीके कार हैं, जिनमें एक पार्किंग, क्योंकि हमें हॉस्पिटल का रेवेन्यू में जो बजट एलोकेट किया जाता है, उसके साथ उसके अलावा हमें बहुत और बजट चाहिए इस हॉस्पिटल को रन करना। ठीक है। बात जहाँ तक आपकी है कि बिल्कुल इसको अगर हम फ्री कर देते हैं, बिल्कुल है कि अगर हमें गवर्नमेंट इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा और एडिशन दे दे, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमें थोड़ा और ऐड अप कर दें। हम भी ये दरखास्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ब्रेवली आगे बढ़ के एंड आई होप कि जो एक्शन अभी हो सकता है हमारी शिकायत के ऊपर, वो भी जरूर होगा। बिल्कुल, आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स, अच्छा लगा आपसे। तो जनाब, लाहौर के मियो अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ भी जरा देखते हैं कि क्या जो पार्किंग माफिया है वो यहाँ भी बेलगाम है या यहाँ मामलात उसके थोड़ा सा बरअक्स हैं। हमने अपने तौर पर जो तहकीक की है, मिला जुला रुझान है। यहाँ पे बिल उमूम 30 रुपए चार्ज कर लिए जाते हैं और अगर कोई कहे कि 20 रुपए है तो पैसे फिर उसे वापस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे उस तरह से खुलेआम बदमाशी नहीं है जिस तरह से जिना अस्पताल में थी। सो यहाँ आपको दिखाते हैं कि लाहौर के मियो अस्पताल में पार्किंग के हवाले से क्या चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। 20 रुपए ने भाई, 20 रुपए ने क्यों करते हो जानिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक हो आप? अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे लेते हैं बाइक से? 20 हैं? 20 रुपए। सही से बताना पहले। 20 रुपए। 30 रुपए भी लेते हो? 20 रुपए। हैं? 20 रुपए। बेटा 30 रुपए भी लेने की तुम्हारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। 20 रुपए। पुत्र कैसे ले रटाया तू होता है तू? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग है 30 रुपए लेने की हमारे पास। तो बहस करता है तो वापस कर देते हो, वरना तो 30 रुपए लेते हो आप। जनाब, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ अर्सा पहले पार्किंग माफिया के खिलाफ हमने एक ऑपरेशन किया था। अब सूरत हाल ये है कि आज सुबह से लेकर अब तक मुतअद्दिद बार टीम सरेआम के नुमाइंदगान ने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पार्किंग एरिया में पार्क की, लेकिन जो फिक्स चार्जेस हैं उससे 1 रुपया भी ज्यादा वसूल नहीं किया जा रहा। खुशाइंद बात है, आइए जरा मालूम करते हैं कि ऐसा क्यों है। यानी जाहिर है जहां हम अफराद की, महकमों की, इदारों की करप्शन, बदउनवानी, खराबियां और खामियां बयान करते हैं, वहां यह भी बहुत जरूरी है कि अगर कहीं कोई अच्छाई वकूफ पजीर हुई है, अगर कुछ बेहतर हुआ है तो वो भी जरूर आपसे शेयर किया जाए। आइए अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ प्रोग्राम किया था, बड़ी लूटमार मची हुई थी, 20 के 30, 30 के 50 लिए जा रहे थे, तो आप बड़े वही पैसे चार्ज कर रहे हैं जो हैं इस पे। आप इधर खड़े हो जाए 10 रुपए। नहीं वही ऐसे, इसीलिए मैं अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। एमडी साहब आगे था कि प्राइवेट चल रहा था, ठीक है। अब जो सरकारी एमडी साहब ने कहा वो 10 रुपए का 10 रुपए ले रहे। जो अच्छा, पहले जो थी वो पार्किंग वो ठेके पे दी हुई थी, अब नहीं है ऐसा? हाँ, जिंदाबाद, बहुत शानदार हो गया। मुझे इजाजत है, देख लूं मैं? अच्छा जी, इस पे लिखा हुआ है मोटरसाइकिल 10 रुपए, तो 10 रुपए ही वसूल किए जा रहे हैं। तो ये अब यानी ये सर्विसेज अस्पताल की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है? नहीं, सही है, लाहौर पार्किंग के पास है। चले जी, जिंदाबाद। थैंक यू। जहाँ अच्छी चीज होनी चाहिए उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, बड़ी शानदार तब्दीली आई है यहाँ। पहले तो था 20 रुपए लिखे होते थे, 30 रुपए लिए जाते थे। यहाँ पे एक पर्ची पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1, 2, 3 बार 10-10 रुपए लिखा गया, ताकि कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आप मार्कर से मिटाना भी चाहें या नंबर लिखना भी चाहें तो वो 10 रुपए को छुपाया ना जा सके। बहुत ही बड़ा 10 रुपए वाज़े तौर पर
लिखा गया है पर्ची के ऊपर, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। यहीं पे हमने आपको दिखाया था कुछ अर्सा पहले कि किस तरह से लूट मार मचाई जा रही थी, मरीजों के लवायकीन से उन्हें तंग किया जा रहा था, उन्हें जलील किया जा रहा था रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मुनासिब चार्जिंग फीस वसूल की जा रही है और उसके ऊपर चेक भी रखा जा रहा है ताकि जायद फीस वसूल न की जाए। सो अगर हमारे किसी काम से, टीम सरेआम के किसी प्रोग्राम से आवाम की कुछ बेहतरी होती है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। इस वक्त मेरे हाथ में जो पर्ची है ये लाहौर के हॉल रोड पर जो पार्किंग है उसकी पर्ची है लाहौर पार्किंग कंपनी की। इसमें 3 मुख्तलिफ जगहों पर 10-10 रुपए लिखा गया है लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से। लेकिन बदमाशी और गुंडागर्दी देखिए कि हर वो जगह जहां पे 10 रुपए लिखा गया है उसे मार्कर से मिटा दिया गया है, 0303 लिख के और नंबर लिख के बाइक का इस तरह से लिखा जाता है कि आप इस पर्ची पर 10 रुपए कहीं भी तलाश नहीं कर सकते। तो आइए लाहौर के हॉल रोड पर पार्किंग माफिया का क्या किरदार है आपको दिखाते हैं। यार 10 रुपए लेना पर्ची दे, 10 रुपए लिखे ना उसके, 10 रुपए लिखे ना उसके, जब लिखे 10 रुपए में 30 रुपए कितनी देंगे? पकड़ो जरा। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? तो बेटा ये क्या, जब 10 रुपए लिखे हुए तो 30 रुपए किस चक्कर में ले रहे हो आप? वो जी इसलिए दे रहे हैं, किसी का कोई इशारा टूट जाता, किसी का कोई मीटर टूटा, उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो बेटा ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कि इशारा टूट जाता 30, तो आप 30 रुपए लोगे और आपने कितनी चालाकी से जहाँ जहाँ 10 रुपए लिखा हुआ है उसको मिटाया हुआ है। ये ऊपर नंबर डाला हुआ ना पॉइंट का, पुत्र 0303 10 रुपए तो लिखना सी तुसी इतने की लिखे? पागल ने सारे, बेवकूफ ने जेडे पाकिस्तान के लोग ने। चोरी तो तेरी अपनी जेब से जा रही है कि ठेकेदार की जेब से जा रही है? सानू तो दिहाड़ी मिलनी है ना शाम में। ठेकेदार ने सारी पर्चियां देते जहां जहां 10 रुपए लिखा हुआ है, जरा ये देखें जी एक मिनट, जहां जहां 10 रुपए 3 बार लिखा है लाहौर पार्किंग कंपनी ने इस पर्ची के ऊपर 10-10 रुपए, और हर जगह से इन्होंने मिटा दिया मार्केट से ताकि बंदे को पता न लगे कि कितने पैसे ने। आप में से कौन बाइक यूज करता है? सारे आए ना, आगे आए। 30 ले रहे हैं ये। हाँ जी। 10 रुपए लिखे होते हैं, उसको पर्ची को एक मिटा के 3 लिख देते हैं। वो कहते हैं हमने ठेकेदार को पैसे देने होते हैं, 30 लेने हैं आपसे, आपने बाइक खाली करनी है, खरे नहीं करनी। तो बेटा फिर फाड़ के फेंक दे, फिर बदमाशी करें क्या? जगह टैक्स लेना हमने, गुंडागर्दी करो फिर फिर की लोड़ है? इस पर्ची दी मेरा बेटा फिर की लोड़ है? फिर जगह टैक्स लवाओ सारे को। असं भी कहिए कि यार नहीं जनाब, फकलैन साहब जगे ने जनाब, उन्होंने जगह टैक्स नहीं दिया। मजदूर होते हैं, वो काम करवाने के लिए आते हैं, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। माफिया है, माफिया नहीं, वो बात ठीक है, ये अकेला तो नहीं है, ज़ाहिर है बेचारा, इसका तो कसूर नहीं है, तो सिर्फ एक नुमाइंदे। पीछे जो ना बड़े बड़े लोग हैं। 50 रुपए घंटा भी चल रहा है। जी जी। और 50 रुपए दिन का भी चल रहा है। अच्छा, ये 50 रुपए घंटे भी वसूल कर। मुझे बताएं, जो हमारे दुकानदार हजरात हैं इनसे भी लेते हैं पैसे? दुकानदार से नहीं, हाँ से भी लेते हैं, जो सुबह से लेकर जो शरीफ दुकानदार है उनसे लेते सुबह से लेकर रात तक। तुम कुछ कर रहे नहीं ना दुकानदार? बाइक तो खड़ी करनी है ना, बाइक इधर खड़ी कहते लगन नहीं देनी। वो आगे देख लो उधर जो अच्छा, स्टैंड है, ये वो तो सामने जो स्टैंड है, हाँ जी, उधर वो 50 रुपए घंटा लेते हैं। अच्छा, उधर मजीद पैसे ज्यादा है? हाँ, आगे यासिर स्ट्रीट के अंदर चले जाइए, वो 50 रुपए दिन का है। उन्होंने अपनी स्टैंप लगाई हुई है पर्ची के ऊपर बकायदा। कितने पैसे देते हैं? वैसे तो 10 रुपए चलते, इधर 30 रुपए ले रहे ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 10 रुपए। कभी बहस किया आपने इनसे? बहस करते हैं तो फिर आगे कहते हैं हमें ठेका दिया हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि एक आम आदमी मोटरसाइकिल वाला जिसकी आमदन 40-50 हजार होती है, वो 10-12 हजार रुपए तो पार्किंग का ही दे देता है हर महीने का। बिल्कुल से। कभी उसने अस्पताल जाना है, कभी उसने बाजार जाना है, कभी उसने जितनी बार भी आप आएंगे ना गाड़ी को लेके उतनी बार ही आपको 50-30 रुपए देने पड़ते हैं। सर जी, मैं वो बंदा हूँ कि जो इन लोगों के साथ पिछले 5-6 साल से झगड़ा हूँ। अच्छा। मसला पता है, मैं कहता हूँ आप पर्ची के ऊपर 20 लिख लो, मैं 20 दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये 10 लिख के ना उसको काट देते हैं। जी, ये ऐसे ही है। और वो लिखा ऐसे होता है कि बाइक का 10 लिख के आगे बाइक, आगे फिर 20 होता है वो, यानी इस तरह की उन्होंने कंफ्यूजन की होती है। हाँ जी, 10 रुपए पहले लिखा हुआ है। मैं पिछले 5-6 साल से मैं इनके साथ झगड़ने वाला बेवकूफ बंदा हूँ कि हर एक के साथ बहस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इसको 20 लिख लो, मेरे से 20 ले लो। ठीक है। 10 को उन्होंने मार्कर के साथ काट। और हजरत, ये 10 रुपए का मतलब ये है कि यहाँ रोजाना हजारों मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, मिलियंस ऑफ मैं आम आदमी हूँ, मेरी गुजारिश है कि यार आप 20 ले लें, ऊपर लिख दें 20, 10 लिख के 20 ना ले मेरे से, ये बात है। एक हफ्ता पहले ना भाई मैंने बाइक न्यू अप्लाइड फॉर होंडा था, तकरीबन महीना 1.5 हुआ है इसको लिए, इधर से सीट ही गायब हो गई है। अच्छा, और जब वो FIR करवाने गया तो पार्किंग वाले भी आ गए हैं।
कोई भी नहीं इधर खड़ा हुआ। मतलब पैसे बस सिर्फ ऐसे पैसे लेने के लिए ले रहे हैं, मोटरसाइकिल की हिफाजत कोई नहीं है। 5,000 की सीट है, वो सीट ही गुम हो गई, उसकी सीट ही नहीं मिली। अच्छा मुझे भाई ये बताएं जरा आप सारे भाई, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची चल रही है, सामने वो कह रहे हैं 30 रुपए चल रहा है, उधर वो कह रहे हैं 50 चल रहा है। हाल रोड पे ना चल रही है बताखोरी, हर बंदे ने अपना एरिया बांटा हुआ है। आप अगर इनके वार्डन वालों से पूछे ना तो वो इधर आपको बताएंगे पार्किंग अलाउ नहीं है। सही है, ठीक है, बनती भी नहीं है, रोड के ऊपर है ये पार्किंग वाले रोड पे आप जाके पूछे उनसे, किसी ऐड से पूछे यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है, लेकिन ये लोग उनको भी पैसे खिलाते हैं। ठीक है, कोई चीज चाहिए एलसीडी ले दी, कोई चीज चाहिए उन्हें खिला दी, तो बस जैसे कुत्तों को हड्डी डाल दी उसने खा ली। तो ये इलाके हुए हैं, इलाके ही है और क्या है। इधर ये देखे ना, इस जगह पे 30 है, उस जगह पे 10 रुपए है, उधर आगे 50 बता रहे हैं, गली में भी कह रहे हैं वो घंटे के 50 है, वहाँ कह रहे हैं दिन के 50 है। यही है, ये है जी 4-5 घंटों से कोई लेट हो गया, उसके पैसे जी हर घंटे के हिसाब से डबल होते रहे। ठीक है, जैसे अब रेलवे स्टेशन पे बत्ताखोरी वाला, मैंने एक दिन बाइक खड़ी की, एक घंटे का 250 रुपया है। मैं गांव गया, मैं गांव से वापस आया 3 दिन बाद, उसने मुझसे कहा 650-700 रुपया। तो मैं क्या भाई, मोटरसाइकिल ही रख लिया भाई, क्या अल्लाह के बंदे एक दिन का पैसे वो जी नहीं इतने होंगे, उसने तो मेरे गिरेबान पे आ गया, फिर उसे पैसे देने पड़े मुझे। दिए आपने फिर पूरे पैसे दिए, फिर बता उसने खुलेआम बताखोरी। इधर आप जब देखते हैं तो कोई लोग इनसे करते हैं लड़ाई वड़ाई है, बस जो मांगते हैं। अभी इधर लड़ाई हो रही 5 मिनट पहले आपके आने से, पार्किंग की वजह से ही हो रही थी। उसने कहा यार ये तो क्या पर्ची के ऊपर 10 लिखा, तुम मुझे 30 ले ही जा रहा है। ये भी ऐसे ही जितना भी पार्किंग इशू है इनकी डेली में मुझे 10 से 12 लड़ाई होती है। हम भाई ऐसा बता रहे हैं 10-12 लड़ाइयाँ होती हैं, रोजाना होती है, कस्टमर की बहस होती है। ये देखो हॉस्पिटल गया, बाइक खड़ी की है, 15 से 20 मिनट खड़ी की होगी, मैंने इंजेक्शन लगवाया भाई रहा हूँ, तो देखा ऊपर लिखा हुआ 10 रुपए 20 रुपए लिखा हुआ है, कहता 50 रुपए पर्ची। मैं क्यों, कहता घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा वो घंटे के ऊपर, किन के ऊपर? हाँ जी मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए ना जी, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। यहाँ लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है 10 रुपए, ले 30 रुपए रहे यहाँ पे, और सामने एक और ब्राउन कलर की पर्ची थी, आप नीली पर्ची लेके आए, उसके ऊपर लिखाई 30 रुपए हुआ है, और इसके ऊपर किसी का कोई, ना हुकूमत का, ना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, ना लाहौर पार्किंग कंपनी का, किसी का भी कोई नाम नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे उर्दू बाजार से प्रिंट करवा के पर्ची लाके। पहले भी एक लेडीज आई थी इधर, लेडीज आई थी काफी देर पहले, तकरीबन हो गए हैं 2 महीने हो गए हैं। लेडीज थी जैसे आप साहब की ऐसे ही आई थी, उन्होंने भी ये बात पूछी थी, वो उधर भाई खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी पर्ची साड़ी नहीं हैगी। ठीक है, अच्छे को मानने के लिए इस पे लिखा ही नहीं कुछ हुआ। वो कहते जी ये गवर्नमेंट ने दी सानू, असी क्या भाजी गवर्नमेंट ने 10 रुपये हैगी पर्ची। ठीक है, वो को 30 रुपए मंगन डे, 10 मिनट भी मोटरसाइकिल लाई तो कहते ये तो गवर्नमेंट की पर्ची है ही नहीं ना, इस पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इस पे सिंपल पार्किंग स्टैंड लिखा हुआ है। ये तो सिंपल प्रिंट करवा के कोई मिले। धोखाधड़ी यही है, यही धोखाधड़ी हर जगह, हर तरफ 2 नंबर। सॉरी जो भी ठीक है, लेकिन देखो ना हर जगह पे ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। जी जी, मैं तो देखें, ये तो फिर बाजार है, यहाँ किसी ने आना है, जिसकी जेब में पैसे होंगे, मोबाइल लेने आया, कोई चीज लेने आया, जो बेचारा गरीब अस्पताल जा रहा है उसको माफ नहीं कर रहे ये लोग। मैं वही तो बता रहा कि मैं सुबह हॉस्पिटल गया हूँ, तो ये देखो कि 15-20 मिनट खड़ी की है, तो वो देखिए जो भी है। जी जी, सबको पकड़ेंगे। ये तो मुलाजिम है, दिहाड़ीदार लोग हैं, जितने भी पार्किंग में रखे हैं, ये वाल्टन वाले आते हैं, बाइक उठा कर लेके लेते हैं। अच्छा, बाइक भी ले जाते हैं पार्किंग की पर्ची के बावजूद, फिर उनका जुर्माना टैक्स करके फिर अपने कागजात लेकर बाइक लेके आए। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। पार्किंग में बाइक खड़ी है, लाइन देख रहे हैं आप ये वाली, सही सही, बाहर बाइक खड़ी हुई है तो आपकी बाइक गई, और ये जिम्मेदार नहीं है फिर जिन्होंने पर्ची दी है, इन्होंने 30 रुपए अपने ले थे बस। कहते हैं हमारी लाइन की जो अंदर बाइक खड़ी है वो हम जिम्मेदार होंगे। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। चलिए थैंक यू। से बाहर है वो बाइक लेके, रोजाना कितनी लड़ाइयाँ देखते हैं आप यहाँ पार्किंग की वजह से? बस ना पूछो, यहाँ पे तो गाली गलौची होती जितनी भी होती है। इस्तेमाल करता हूँ मैं, पीछे पार्किंग में लगाता हूँ, 30 रुपया पार्किंग की पर्ची नहीं मिलती बकायदा, कोई पर्ची नहीं है। वो कहते हैं पर्ची है ही नहीं, आपने लगानी है लगाए, पर्ची नहीं देंगे। यहाँ जितने भी प्लाजे सबकी पार्किंग है, नक्शे निकाले सबकी पार्किंग निकलेगी, लेकिन पार्किंग नहीं है, पैसा कमाया लॉजिकल बात है, बिल्कुल बात है। सबसे ज्यादा इनका ये असूल है, अगर आपकी 2 या 3 घंटे हो गए ना, 2 घंटे बाइक खड़ी है, तो भाई आपने पर्ची 60 रुपए देनी है। 2-3 घंटे के बाद अगर आप नहीं, मोबाइल अगर कोई पार्ट्स नहीं मिला, आपको नहीं मिला, आप 3 घंटे इधर अलग जलील हुए, आगे आके कहना भाई 60 रुपये दे, नहीं तो मामा कट मोटरसाइकिल लेते अगे तो मोटरसाइकिल नहीं लानी। बदतमीजी हजार बारी इतने सामने खड़े ने, बदतमीजी अगो करते, कहते भाई 60 रुपए पर्ची, दिल मंदा ला नहीं लाना तो चल लगे हो। जी इधर एक और चीज होती है, आप पीछे हमारे कस्टमर आते हैं, वो अक्सर उनकी शिकायत होती है कि रात के टाइम 9-10 बजे पंजाब पुलिस के कुछ सिपाही आते हैं, वो उनके प्लग वगैरह उतार लेते हैं, टायर वगैरह पंचर कर लेते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि ये क्यों आपने किया, तो कहते हैं हम आपकी बाइक उठा के थाने ले जाएंगे, नहीं तो हमें खर्चा पानी दो, आपने यहाँ क्यों नो पार्किंग में बाइक लगाई है। अब मुझे बताएं, जब प्लाजो के मालिकों ने पार्किंग ही नहीं दी, कोई पार्किंग इशू ही नहीं की, तो वो बाइक कहाँ लगाएंगे?
कम से तो आएगा कम ना मार्केट प्लाजे में। के सामने की पार्किंग है वो पार्किंग फुल करो, उस प्लाजे वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इधर सर प्लाजो के मालिक ये नहीं सोचते, वो कहते हैं उनको अस्सलामुअलैकुम। बेशुमार दफा लाहौर पार्किंग को कहा गया है, ठीक है, बोर्ड भी लगवाए गए हैं। ओके जी, एक शुरू पे लगा इधर लगा कि 10 रुपए और 30 रुपए गाड़ी के हैं। गाड़ी तो खैर खड़ी नहीं होती, मोटरसाइकिल के 10 रुपए हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ लाहौर रोड पे नहीं, किसी जगह सर अस्पतालों में ये अभी सुबह हम देखते हैं रिकॉर्ड करके, तो फिर भी जिले बाजार है। सारा फेलियर जो है ना, ये सारा फेलियर जो है ना लाहौर पार्किंग का है, उनका ऊपर तक ये बता जाता है। ये क्या करेंगे, ये कापियां बिकती हैं। छोटा नंबर तो नहीं है ना, जितनी मोटरसाइकिलें यहाँ खड़ी होती हैं उसको आप बीच ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू बर्बाद कर रहे हैं। 10 एक पर्ची के 3 होते हैं ना पीस, और 3 के सर जैसे मजाक है। ठीक है, खैरियत से बाद में यहीं से फिर आपके पास नहीं, ये हो क्या रहा होता है कि कई दफा ये करते हैं कि 10 रुपए ले लें, 30 रुपए कमाने तो 3 स्टिकर है ना, ये 3 स्टिकर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक अलग मोटरसाइकिल होता है, एक काउंटर होती है, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के फंड जो होता है ना, फंड उसको जनरेट। बाबर भाई, आज जो आपके साथ हमारा जो ताल्लुक है ना, जो हमारा बरादराना, उसको हमने राइट को इस्तेमाल करते हैं ना, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन लेके जाना है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें, ये बड़ी मजेदार बात है। लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है 10 रुपए की। अच्छा, उन्होंने 3 बार 10 रुपए प्रिंट किया है कि यार कोई भुलेखा ना रह जाए, कोई भाव ना रह जाए, लेकिन नहीं बात आते, इन्होंने जो ना वो उसके ऊपर लिख के 30 रुपए लेते हैं। अच्छा, फिर एक इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना, हर जगह की पर्ची बाबर भाई अलग अलग है। वहाँ भी 30 रुपए ले रहा है कोई बंदा, कोई वहाँ की अलग पर्ची से 30 रुपए ले रहा है। इसका कोई सोल्यूशन? मैंने सबने कहा कि जी बाबर भाई, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन बतौर क़यादत अगर लोग उनको वोट देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनसे तवक्को भी करते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब बताएं। पहले तो आप मुझे अपना स्मार्ट होने का बताएं, कैसे हुए? वो मैं आपको फोन पे बताता हूँ। दूसरा इकरार भाई, ये पहली दफा का मसला नहीं है। हाँ जी, पहले आपको पता पूरा लाहौर में प्राइवेट स्टैंड चलते थे, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल ठीक है। फिर लाहौर पार्किंग को भी डीसी साहब आए, मुख्तलिफ मार्केटों में गए, साथ लाहौर पार्किंग के लोग थे जी, तो इन्होंने आकर लोगों को राजी किया कि हम एक तो येलो लाइन में आ जाएंगे, एक यूनिफॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, और हमारी पर्ची का रेट बाजार में लगा होगा। ओके। हमारा काम होता है कि इस तरह की पार्किंगों में ना कोई भी मसला है ना, तो हम इंतजामिया को बताएं। सही है। लाहौर की इंतजामिया को सबको पता है, मुतलका थाने को पता है, बता के अगर अमल ही ना ये लोग करें। अभी चंद दिन पहले आए थे मकामी, हमारे MPA साहब आए थे, दूसरे लोग भी आए थे, AC साहब भी थे, वहाँ भी ये बात हुई कि ये बार बार ये शिकायत आती है, 10 वाली पर्ची अलग रखी हुई है, 30 वाली, 20 वाली, और ये कई दफा झगड़े भी हो चुके हैं। वो कहते हैं रोजाना 10-12 झगड़े तो नॉर्मल होते हैं, मामूली बात है, लेकिन ये जुल्म है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये लाहौर की इंतजामिया के सबसे करीब वाली जगह है। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ऐसे ही। यहाँ पे नजर सारे नजदीक हैं, बिल्कुल। चौकी भी पास है, टाउन भी पास है, थाना भी पास है। तो जब सारा बाजार, और आपने मौके पे खुद भी पकड़ लिया कि ये पर्चियों में हेरफेर है, एक पर्ची पे 3 दफा 10 लिखने का मकसद, ये इससे बड़ी रंगबाजी क्या होगी? तो क्या इनके जो इंतजामिया है लाहौर पार्किंग की, इनको नहीं पता? ये मोटरसाइकिल आपको पता कौन होता है करार भाई? आपने बड़ी मजेदार बात की। बाइक वाला आदमी 30-40 हजार से ज्यादा की आमदन नहीं है, नहीं इसका है, मतलब 100% नहीं। अब अगर वो रोजाना यहाँ अस्पताल में भी, बाजार में भी, पार्कों में भी, हर जगह जाके 150, 200, 300 रुपया दे रहा है, इसका मतलब 8-10 हजार रुपया तो गरीब सिर्फ पार्किंग की मद में लाहौर में जाया कर रहा है। कोई शक नहीं, वो गरीब तो मारा गया ना बाबर भाई। मेरे हिसाब से तो ये जो गरीब तबका है ना, इसको अगर बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी दी जाती है, इसको बेचारे तो इनको भी दें। लाहौर पार्किंग के कार्ड इन्हों भी, अगर पंजाब के वजीर आला मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ शोबों में नवाज रही है, तो पार्किंग के कार्ड देने, पार्किंग के भी बहुत सारे लोगों को जो इसके अहल हैं, उनसे डाटा मांगे भी आपकी क्या आमदनी है। जिसकी आमदनी 40,000 से नीचे है, उसे ये कार्ड लाहौर पार्किंग के लिए फ्री कर दें। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। ये असल में इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है, सबसे ज्यादा जो तबका पिसने वाला है, बाइक वाला है। तो लिहाजा इन पंजाब हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा ये चीज स्पेशली देखें, और आपके पास तो अमला मौजूद होता है पूरे लाहौर में, एक दिन में आप सर इनको क्यों नहीं सजाएं दी जाती? बिल्कुल दी जा सकती है। ये खुल्लम खुला करप्शन है कि 10 रुपए की पर्ची सरकार से जारी होती है। सबसे पहले तो पूछा जाए, आपके पास ये पर्ची आती कहाँ से है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा हुआ कि जो लाहौर रोड की क़यादत है, उसका नुक्ता नज़र भी आ गया। गुजारिश सिर्फ ये है, बाबर महमूद साहब ने भी कहा कि अगर चाहेगी इंतजामिया तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मसला आन की आन में हल हो सकता है।
वाई नॉट के कार्ड बना दिया जाए उन तमाम लोगों को जो डिजर्व करते हैं, जिनकी जेब से 8, 9, 10 हज़ार रुपए महीने के पार्किंग की मद में अस्पतालों में बाजारों में जाते हैं। उन पर रहम खाने की जरूरत है। और बिलखुसूस ये 10 बस्ता दरखास्त है कि चलिए बाजारों की हद तक हम फिर भी देख लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से और अरबाब इख्तिदार से कि जो अस्पताल है जहां पे एक मरीज मुफ्त दवा के लिए जाता है, मुफ्त टेस्ट करवाने के लिए जाता है, मुफ्त इलाज के लिए जाता है सरकारी अस्पतालों में, खुदा के वास्ते वहां से तो इस पार्किंग माफिया का राज खत्म करें जहां से 50-50, 100-100 रुपए फी मोटरसाइकिल वसूल किए जा रहे हैं। और एक जो मरीज है उसके साथ जो लवाहिकीन है उन्हें बार बार अपनी मोटरसाइकिल को बाहर ले जाना होता है, अंदर ले जाना होता है, कभी दवा के लिए, कभी टेस्ट के लिए, कभी मरीज के साथ जो मौजूद अटेंडेंट है उसको तब्दील करने के लिए, कभी खाना लाने और ले जाने के लिए। सो प्लीज आज के इस प्रोग्राम के बाद हम सब अगर अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज बुलंद करें कि सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया का दाखिला कम से कम बंद होना चाहिए और यहाँ बाजारों में भी लगाम देनी चाहिए पार्किंग माफिया को, जो इस वक्त दंदनाता हुआ फिर रहा है, बेलगाम फिर रहा है।